हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लीब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन हाँ तुला राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए, यानी इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ लीब्रास के लिए, तुला राशि वालों के लिए यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेजेस देना चाहते हैं, वो कौन सा अर्जेंट मैसेज है जो डिवाइन आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। शायद दिस इज़ योर लास्ट साइन एंड लेट अस सी कि योर लास्ट साइन क्या है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स का आप सभी के लिए, वो कौन सा डिवाइन मैसेज है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सो इंटेंशन यही है, इस रीडिंग की इंटेंशन मैंने यही सेट किया है। ये जो स्पेसिफिक होने वाला है आप लोगों के लिए मैसेज इन्फॉर्मेशन, लेट्स सी कि क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहला है कार्ड मून। मैं आपको एनर्जी वाइज भी समझाऊंगी सो दैट आप समझो कि एनर्जीज क्या चल रही है और आप ये ये भी समझ पाओ कि एनर्जीज आपसे कैसे रेजोनेट करेगी, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेफिनेटली फॉलो दैट इन दिस रीडिंग। ठीक है, सो दैट आप चीज़ों को समझ पाओ, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाओ। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे बॉटम से आई है, और मैं यहाँ से भी कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए एज अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। सबसे ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मून। यहाँ पे मून की एनर्जी आपकी सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो लिब्रा, सबसे पहली बात आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको शैडो वर्क करने का मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है कि आपको कोई एंजाइटी, कोई भी फियर हो सकता है जो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो चुका है, जिससे आप आपने बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग या अफर्मेशंस या फिर ऐसा इमोशनली आपने ऐसा स्टेट क्रिएट किया है अपने लिए कि ऐसा फ्यूचर होने वाला है, ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस जो रिप्रोग्राम है वो नेगेटिव हो चुकी है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, या तो सबकॉन्शियसली आप अपने आप को प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दो, या फिर आप शैडो वर्क। ये दो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, जिससे आपका एंजाइटी, डिप्रेशन या सबकॉन्शियस जो है कि रीप्रोग्राम होने वाला है। एंड आपके सबकॉन्शियस में नई चीज़ें फीड, पॉजिटिव चीज़ें फीड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने अटेंशन दीजिए अपने ड्रीम को, और उस ड्रीम को लेके आप क्या सोच रहे हो। सबसे पहले जस्ट पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एंड रिगार्डिंग दैट आप क्या सोच रहे हो, क्या अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दे रहे हो। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में जो मैसेज आएगा कॉन्शियसली आप वहीं पे एक्शन लोगे, और कॉन्शियसली जब आप एक्शन लोगे तो वो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए है, इसी से सारी इंटायर एनर्जी रिलेटेड है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है लिब्रा। फ़र्क नहीं पड़ता किसने आपको चीट किया, किसने आपको धोखा दिया, किसकी वजह से आप मेंटली बॉदर हो रहे हो, किस चीज़ की वजह से आपको फाइट करना पड़ रहा है, कौन से चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ चेंज करो, बाकी और सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके फेवर में अपने आप होने लगेंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, यहाँ एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये समय है अपने ऊपर काम करने का, मेंटली, सबकॉन्शियसली। अगेन आई एम सेइंग सबकॉन्शियसली। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, यूनिवर्स का ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए, आगे आने वाले टाइम में यह हैप्पीनेस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पर्सन की वजह से यहाँ पे आपके लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, एंड आप डोमिनेट कर रहे हो रिलेशनशिप में है, या फिर अपने फैमिली में, या अपने वर्क प्लेस पे। डेफिनेटली या सक्सेसफुली आप कुछ चीज़ को क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो इन स्पिरिचुअलिटी, अपने स्पिरिचुअल कम्युनिटी में। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि आपके पर्सपेक्टिव, आपके माइंडसेट को या आपको रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लॉयल पार्टनरशिप, एक ट्रस्टवर्दी इंसान जो है कि आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज़ है, कोई गोल्डन ऑफर भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ गोल्डन कप और गोल्डन ऑफर दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए है, धीरे ही धीरे बट स्टिल, धीरे ही धीरे सही बट आप आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यू आर बिकमिंग लॉयल, यू आर बिकमिंग चार्मिंग, यू आर बिकमिंग ब्यूटिफुल। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए। देन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका फेथ, आपका होप, फ्यूचर को लेके जो भी है उस पर होप मतलब उस पर विश्वास रखिए, बिलीफ, और आपका जो भी फेथ है उसको रिस्टोर कीजिए, बिकॉज ये इसी की वजह से आपका फ्यूचर ब्राइट होगा एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ आप इतने मेच्योर तो हो चुके हो, यू आर नॉट मेच्योर, यू आर नाउ मेच्योर एनफ कि आप अपने प्लान्स को इवेंटुएट कीजिए, और इट इज़ लाइक कि यहाँ पर डीप कमिटेड रिलेशनशिप में, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे कोई भी डीपर कमिटमेंट अभी देने का राइट टाइम नहीं है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप डेफिनेटली एक रोमांटिक कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो,
बट यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अभी कोई डीप कमिटमेंट देना आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। एंड इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक, इफ़ यू वांट टू राइट अ पोएम, आर्टिस्टिक क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। आपकी हार्ट और सोल दोनों ही हील यहाँ पे होने के लिए रेडी हो रही है। एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ रोमांटिक एंड चार्मिंग पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आ रहा है। इस पर्सन की तरफ इस पर्सन के आने से हो सकता है आपकी लाइफ में कि कोई नया ऑफर आप लोगों के लिए आ रहा है। It can be a love offer, it can be something that this person is really supportive and he or she is supporting you to grow in your life. आपके लाइफ में ये पर्सन किसी न किसी तरीके से मदद कर रहा है ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपके लिए ये कार्ड बता रहा है कि पॉजिटिव साइन है अबंडेंस का, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। एंड आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एस्थेटिक चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट जा रहा है एंड एस्थेटिकली चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यू आर मूविंग टूवर्ड्स हीलिंग, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ ब्रेक, जो फिजिकल और मेंटल ब्रेक आ रहा है, फिजिकल और मेंटल हीलिंग आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ ऑल्सो जो कार्ड है आप लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का। इवन दो कोई आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तभी भी आप रेडी हो फाइट करने के लिए, तभी भी आप रेडी हो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज अभी तक आपने इतना एक्सपीरियंस तो गेन कर लिया है कि आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहा है, लोग साथ हो या नहीं हो, बार बार आप फाइट करना जो सीख गए हो, यू आर रेडी टू फाइट बैक। आप इस एनर्जी में आ चुके हो, आप इतने मेच्योर हो चुके हो, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना ये भी आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्टैंड अलोन कर सकते हो। ये दोनों कार्ड आपके लिए सपोर्ट कर रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो वेयर आप कोई नहीं भी रहेगा तो आप इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बन चुके हो। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये टाइम है अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का। एंड इट इज़ ऑल्सो द कार्ड विच इज़ सेइंग कि स्ट्रेस, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ है तो वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ये हील कैसे होगा? मेडिटेशन ही आपको रिलैक्सेशन फील करवा सकता है। तो जितना मेडिटेट कीजिए या लाई डाउन करके मेडिटेशन कीजिए। अगर आप बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते हो ना, तो लिब्रा आप लोगों के लिए है कि आप लाई डाउन कीजिए और बेसिकली आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक एकदम स्ट्रेट हो, कोई पिलो नहीं, एंड इट इज़ नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल प्लेन। आपकी स्पाइन अलाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आप लेटे लेटे भी मेडिटेशन करके या अफर्मेशन लगा के आप सो सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर सबकॉन्शियसली अपने पॉजिटिविटी से अपने माइंड को भर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है। कन्फ्लिक्ट से दूर रहिए, अपने गार्डियन एंजल्स से पूछिए या असिस्ट कीजिए कि कैसे आप हील कर सकते हो, कैसे उनकी असिस्टेंस पा सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी हेल्थ रिकवरी मांग रही है, तो जंक फूड्स को भी आप अवॉइड कीजिए, ये भी मैसेजेस है ना। यू आर अट्रैक्टिंग हीलिंग, आप बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी बैरियर सेल्फ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आई थिंक आपका ऑरा ऐसे एक्सपेंड हो रहा है या आप इतने मजबूत बनते हुए दिखाई दे रहे हो कि लोग आपसे डर रहे हैं, भाई इससे तो आई डोंट वांट टू मिस विद दिस पर्सन काइंड ऑफ एनर्जी है। बिकॉज आपको लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देख रहे हैं, आप लोगों के सामने इस तरीके से आ रहे हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, हर चीज़ ओवरकम यहाँ पे कर लोगे, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ ओवरकम किया है। एंड यहाँ पे कंसीव, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, ये आपके लिए अच्छा टाइम है। विद इन 3 मंथ्स अगर आप कंसीव करना चाहते हो या इसके रिगार्डिंग कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ, जो भी लाइफ है उसके फ्लो के साथ जाइए एंड ऐसी एनर्जीज को मेंटेन कीजिए। कन्फ्लिक्ट से दूर रहिए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसी सिचुएशंस में मत पड़िए, ऐसे ड्रामा में, कन्फ्लिक्ट में मत पड़िए जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। तो 4 ऑफ सोर्ड हियर इज क्लियरली इंडिकेटिंग, सो डू नॉट go into all these situations, ठीक है? Do not drop yourself into this situation. ट्विन फ्लेम की एनर्जी में आप आ रहे हो, यिंग यांग, बैलेंस, यूनियन, ड्युअलिटी, कंप्लीशन एंड कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। पोलर ऑपोजिट की भी एनर्जी है। कोई अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव हो रही है। डीपली हर्ट हुए हो किसी भी चीज़ से, वो हील होने वाले, उस चीज़ को रिकवर करने वाले हो। कोई भी ब्रेकअप है जिससे आप गुजरे हो, वो उससे भी आप रिकवर करने वाले हो। किसी से आपको प्रॉमिस मिल रहा है, कोई ट्रूथ रिवील हो रही है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जस्ट ऑनर योर सेल्फ, डिटरमाइंड रहिए, सैबोटेज ख़त्म कीजिए, रिबिल्ड कीजिए, परसिस्टेंट रहिए, ये भी आपका मैसेज है। अभी आप लोगों को नहीं, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको रिपेयर करने के बारे में सोचो, अपने आप को हील करने के बारे में सोचो। ये समय नहीं है दूसरे पे फोकस करने का, ये बाउंड्रीज सेट आउट कीजिए। जो लोग से आप हर्ट होते हो उनसे कॉन्वर्सेशन ही अवॉइड कीजिए।
डू नॉट डील विद दिस पर्सन या डू नॉट डील विद दिस एनर्जीज, ठीक है, अवॉइड कीजिए जितना आप अवॉइड कर सकते हो, इससे आप हैप्पी एनर्जी में रहोगे। Ooh, have faith, love is coming, blessings is coming, surprise, invitation, यहाँ पे ये चीज़ अचानक से love at first sight for some of you, I'm feeling like that। किसी को एक बार देख के पसंद करना, किसी के साथ इंस्टेंट केमिस्ट्री आपकी डेवलप हो रही है, किसी के साथ स्पार्क डेवलप हो रहा है, इनके साथ आप इंजॉय कर रहे हो, किसी के साथ जैसे कि इक्वल इंटरेस्ट आ रहा है, 2 ऑफ कप की एनर्जी फील हो रही है, किसी के साथ बर्निंग डिजायर आपकी फील हो रही है। नाउ मेक हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव और बीइंग हैप्पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो चीज़ आपको खुश कर सकते हैं, जिस चीज़ से आप खुश रह सकते हो, वो चीज़ आप कीजिए। जस्ट स्टॉप प्लीजिंग अदर, दूसरों को प्लीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट अगर आपको अच्छा लगता है डू इट। आप अगर कोई काम कर रहे हो एंड इफ इट इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी, तो आप वो काम मत कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर मेल पे। Till then, good night, take care, bye bye, my loves.